परिवार भटक जाता है। यदि एक गुरु भटक जाए तो पूरा शिष्य समाज भटक जाता है। लेकिन एक छोटे से परिवार से शक्ति जो शुरू होती है वो नारी की होती है। वो शक्ति किसकी है? मां आदि शक्ति की, मां दुर्गा की, मां गौरी की, जिनके 3 रूप हैं। वो शक्ति सब नारियों में विद्यमान है। लेकिन कुछ नारियां भक्त बनती हैं। मीराबाई भक्त बनी, माता कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, माता देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, वो भी नारी थी। नारी ही राम को पैदा करती है, नारी ही रावण को पैदा करती है। तो शक्ति किसमें है? नारी में। केकसी ने चाहा कि मुझे राक्षसों को बल देना है, तो ऋषि विश्रवा के पास गई और उनको अपनी वासनाओं के जाल में फंसा के 3 पुत्रों का जन्म करा। रावण उससे पैदा हुआ। तो नारी कितनी शक्तिशाली है। नारी ही ऋषि कश्यप की 3 पत्नियां थी, धनु, दिति, अदिति। पिता एक ही है, पत्नियां 3। धनु ने जो पुत्रों को जन्म दिया वो दानव बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उसने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, खींच के नहीं रखा। जो माता पिता अपने बच्चों को 4 प्रकार के संस्कार नहीं देते, वो माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन हैं। एक पारिवारिक, एक व्यवहारिक, एक व्यवसाय के, व्यापार के, एक आध्यात्मिक, धर्म के। ये 4 प्रकार के संस्कार माता का धर्म है बच्चों को देना। नारी शक्ति है। अगर हर नारी अपने अपने परिवार की शक्ति है तो मैं मंदिरों की शक्ति बन गई तो क्या हो गया? इसलिए मंदिर में अगर पुजारी है तो पुजारी नहीं है तो शक्तिहीन है वो मंदिर। तो मुझ पे सवाल क्यों उठाए जाते हैं? मेरा श्रृंगार है, इंडियन है, ट्रेडिशन है। मैं अपने शरीर को ढक के रखती हूं। मैंने इसमें ये कला सिखाई है कि सुंदर भी लग सकते हैं हम। श्रृंगार पे हमारा अधिकार है, लेकिन ऐसा श्रृंगार भी नहीं कि जो वासना प्रकट करे। तो मैंने अगर श्रृंगार कर लिया तो क्या बुरा किया? मैंने अगर चुनरी ओढ़ ली तो क्या बुरा किया? ये जमीन इन दोनों भाइयों ने मंदिर को दी और मंदिर की इन्होंने अधिष्ठात्री देवी मुझे बना दिया, तो क्या बुरा किया? क्या मैं मां नहीं हूं? क्या मुझ में ममता नहीं है? क्या मैं अच्छी इंसान नहीं हूं? क्या मैं एजुकेटेड नहीं हूं? हर नारी अपने घर की शक्ति है, तो मैं मंदिर की शक्ति क्यों नहीं बन सकती यदि मेरे पुजारी मुझे बनाएंगे? बोलो सच्चे दरबार की। अगर मेरे पुजारी ही मुझे शक्ति नहीं समझते तो कोई नहीं समझ पाएगा। अगर मेरे पुजारी मुझ में नुक्स निकालते हैं तो लोग उनकी मैया में नुक्स निकालेंगे। भक्ति यहीं से शुरू होगी। अगर मुझे तुम लोगों ने शक्ति बना ही दिया है कि हमारे मंदिर की शक्ति है, तो ये तुम पुजारियों के हाथ में है कि तुम मेरा कैसा रूप दुनिया को दिखाना चाहते हो। जो खुद देखना चाहते हो वो ही दिखाओ। तो
बात वहां पे आती है कि पुजारियों की कमी से, पुजारियों की भक्ति ना होने से मैं दूर हो गई और दुनिया ने बातें बनाई। रामायण महाभारत रामलीलाएं देखते हो? देखते हो? जो उसमें राम जी बने उसके पैर छूते हो, जो उसमें सीता जी बने उनके पैर छूते हो, जो कृष्ण बने उन्हें मानते हो, जबकि तुम्हें पता है वो एक्टर है। फिर मैं तुम्हारे आगे बैठी हूं तो मुझे मानने में क्या एतराज है? अगर उनको मॉडल बना के फोटोएं खींची जाती हैं तो मेरी फोटो खींच के पोस्टर लग जाए तो इसमें कौन सी आपत्ति है? चाहे तुम सोचो ये रियल की शक्ति है, चाहे तुम सोचो एक्टिंग कर रही है, अरे अधिकार है मेरा। सत्यम परम धीमहि, अगर मैं सत्य हूं तो ऊपर से देवी देवता भी सिर झुकाएंगे। और जितना जिस जिसके अंदर सत्य है उन सबको प्रणाम मेरा भी। बिहारी जी के भक्तों को, भोलेनाथ के भक्तों को, नारायण के भक्तों को मैं एक छोटी सी लाइन बोलूंगी भक्तों के लिए। बाके बिहारी जी के